हाय एवरीवन, ये प्रॉब्लम है 3.4 नेमन की बुक से और द स्टेटमेंट सेज द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन इज़ टू बी नो ग्रेटर देन Ni10⁻12 per centimeter cube. Assume Eg equals 1.12 electron volt. Determine the maximum temperature allowed for the silicon. तो हम चाहते हैं कि जो सिलिकॉन हमारे पास है उसकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन मैक्सिमम 10⁻12 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब हो। हम चाहते हैं ये जैसे इज़ टू बी नो ग्रेटर दैन कि इससे ज़्यादा ना हो, और अगर सिलिकॉन का बैंड गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो डिटर्मिन करें मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि हमने सिलिकॉन को उसमें रखना होगा ताकि उसकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा ना हो। तो वी नो दैट कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इज़ गिवन बाय √NC/NV e⁻−Eg/2kT। ठीक हो गया। तो वे NC और NV की वैल्यू 300 केल्विन पे हमें पता होती हैं कि वो क्या होंगी। तो अगर आपको याद हो तो Ni की वैल्यू 300 केल्विन पे 10⁻12 के करीब 3 ही होती है, मींस 10⁻10 होती है। तो इट मींस जो इसमें भी टेम्परेचर होगा ना वो इसके कोई करीब 3 ही होगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए NC और NV की हम वही वैल्यू लेंगे जो 300 केल्विन के लिए थी, क्योंकि वो बहुत ही स्लाइटली वेरी करती हैं अगर टेम्परेचर आसपास का ही हो। तो आप कंपैरिजन से देख सकते हैं कि 10⁻10 होती है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन सिलिकॉन की एट 300 केल्विन, तो ये इसके बहुत ही करीब है, तो वो ये वैल्यू भी उसी के ही करीब 3 होगी। तो NC और NV की जो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो 300 केल्विन पे जो थी ना वो वाली यूज़ करेंगे। और Ni हमें गिवन है डाटा में ही ये, और NC और NV की वैल्यू मैं लिखती हूँ जो कि 300 केल्विन के लिए डिफ़ाइन है। Eg भी हमें गिवन है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं जाउल में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, T हमें फाइंड आउट करना है, और Ni गिवन है जो कि 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों की वैल्यू मैं लिखती हूँ। तो ये NC और NV की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज़ सारी पता हैं। यहाँ से हम टेम्परेचर को अब अलग करते हैं और फिर वैल्यूज़ को पुट करके टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे जो कि रिक्वायर्ड है। सो Ni डिवाइडेड बाय √NC/NV हो जाएगा। ठीक है, तो e⁻−Eg/2kT इस साइड पे आ गया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा -Eg/2kT। ये नेचुरल लॉग यहाँ पे जब आप लेंगे इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ E यहाँ पे बचेगा जो कि 1 ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर दिया है। T आप इधर ले आते हैं, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये -Eg/2k है, और उसके साथ यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ Ni डिवाइडेड बाय √NC/NV ये आ गया। अब ये डाटा सारा हमने लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज़, इनको हम इवेलुएट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो मेरे पास इसका आंसर 390 केल्विन आया है। ठीक है, तो आप भी कैलकुलेट कर लें आपके पास क्या इसका रिज़ल्ट आया है, तो मतलब इसी के करीब 3 नहीं होगा, सो यही इसका आंसर है।